अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने प्याज काट लिए हैं, गोश्त धो लिया है और लहसुन, सब्ज़ मिर्च और सुरख मिर्च का पेस्ट बना लिया है। कढ़ाई में मैंने 1.5 चम्मच ऑयल का डाला है। अब इसमें हम जो प्याज हमने काटे थे वो डालेंगे। ये प्याज हमने डाल लिए। अब इनको हम फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। नाज़रीन, खाना पकाते वक्त सफाई बहुत ज़रूरी है। आपके बर्तन साफ़ होने चाहिए। सब्ज़ी हो, गोश्त हो, अच्छी तरह धोना चाहिए और जगह भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये प्याज फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और अदरक और सुरख मिर्च डाली थी इसमें हमने। इसका हम पेस्ट बना के हमने इसमें डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे, नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये प्याज और मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसमें हमने थोड़ा सा और पानी डाला है ताकि प्याज अच्छी तरह मिक्स हो जाए। गोश्त में अगर हम ज़्यादा मसाला जार डालेंगे, जैसे कौरमा मसाला, तो फिर उन्हीं का जायका आएगा। जो गोश्त का असल जायका होता है वो नहीं आएगा। अब हमने इसमें आधा किलो गोश्त डाला है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको ऐसे ही पकाते जाएंगे। इस तरह आपका गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगा। ये गोश्त हमारा तकरीबन पक चुका है। अगर आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो इसलिए मुझे इसमें शोरबा करना पड़ेगा। हम ये डिनर के लिए बना रहे हैं। मैं इसको बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्राई कर रही हूँ। आज मैंने इसमें कौरमा मसाला नहीं डाला। जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, कुटा हुआ गरम मसाला डालूँगी। ये देखिए, आप ऐसे इसको खा सकते हैं। इसमें जो है वो ये गाढ़ा शोरबा बना हुआ है। ये मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाल दिया है। अब इसका शोरबा बनेगा।
ये आसान सी रेसिपी है गोश्त बनाने की। ये अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए तकरीबन। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ 10 मिनट बाद। ये देखें, ये माशाल्लाह से सालन हमारा तैयार है और जायका भी बहुत मज़ेदार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको पसंद आई हो मेरी रेसिपी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ये मैंने कुटा हुआ गरम मसाला डाला है इसमें। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। सालन हमारा बन चुका है।